Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि हम सही रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं, या इस रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है, या इस रिलेशनशिप में हम ही सफ़र क्यों कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, ये रिश्ता आपके लिए प्यार है या अभिशाप। ये आज हम जानने वाले हैं। और आज जो ये रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेड वीडियो साबित होगी। आपके लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ, क्योंकि जब रिश्ते को लेकर क्लैरिटी ही ना हो तो उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, जनरलाइज्ड एनर्जीज रहने वाली हैं। कलेक्टिव रीडिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरलाइज्ड एनर्जीज हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। ओके, सो आइए जानते हैं क्या है ये रिश्ता, प्यार या अभिशाप। आइए जानते हैं इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। क्या है ये रिश्ता, प्यार है या अभिशाप है आपके लिए। आइए जानते हैं ये रिश्ता क्या है आपके लिए, प्यार या अभिशाप। आइए जानते हैं क्या है ये रिश्ता आपके लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेम्परेंस का कार्ड है, 6 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। सो आज की रीडिंग सिर्फ वही देखें जिन्हें अपने रिश्ते को लेकर गाइडेंस की ज़रूरत है। जिन लोगों को ऐसा लगता है हम अपने रिश्ते के बारे में बहुत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से जानते हैं, हम स्कॉलर हैं, हमें सब कुछ पता है, आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा। ओके, सो आइए जानते हैं। देखिए, आपका जो ये रिलेशनशिप है, इसमें अलग अलग फेजेस आपने जिए हैं। एक वो फेज़ था जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ तो थे, लेकिन वहाँ पर आपको एक कमी ये महसूस हो रही थी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो उस लेवल पर आपकी इमोशनल नीड्स को नहीं समझते हैं जिस तरीके से आप उनके इमोशनल नीड्स को समझते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये बहुत हद तक अच्छा था। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा फेज आया जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ होता तो रहता ही है, तो हमारे रिलेशनशिप में भी ये उतार चढ़ाव ही आ रहे हैं। चीज़ें उतनी खराब नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उन चीज़ों के ठीक होने की आप वेट करते रहे करते रहे करते रहे, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं परमानेंट हो गई। ठीक है, एक फेज आप लोगों ने ये जिया है। द नेक्स्ट फेज अब जो आप जी रहे हैं वो है एक फीलिंग ऑफ लॉस। ठीक है, कि जैसे कि ये रिश्ता आपने खो ही दिया है। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पार्टनर के साथ टॉकिंग टर्म्स में हैं, लेकिन वो रिश्ता है या नहीं है वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। तभी तो ये सवाल मन में उठ रहा है कि ये रिश्ता है क्या, प्यार है या आपके लिए एक अभिशाप है, आपके लिए कर्स है। देखिए, ये जो फीलिंग ऑफ लॉस आपको आ रही है कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसी आपने अपने इस रिश्ते के लिए सोची थी, चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
ये जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आपने जिए हैं, उन तीनों फेजेस की एनर्जीज अपनी अपनी रही हैं। जब आपके पार्टनर आपके साथ थे तब आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई भी था और आपका आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करना जायज़ भी था। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी अपनी एनर्जीज में थे। अगर उस टाइम पर आपने खुलकर अपने पार्टनर से बात की होती कि आप क्या चाह रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में ये गैप वाली स्थिति कभी भी आती ही ना। ठीक है, अब क्या हुआ, जब चीज़ें खराब हो रही थी तब आप ये सोच रहे थे कि आपके पार्टनर को आपको मनाना चाहिए, आपके पार्टनर को आपको समझना चाहिए। और वहाँ उनकी एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही थी, वो ये सोच रहे थे कि आप भी तो इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, हमेशा आपकी ही नीड्स रहती हैं, उनकी भी तो कुछ नीड्स हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक गैप आया। उस गैप में किसी तीसरे पर्सन को इतनी हिम्मत मिली कि आप दोनों के बीच में वहां पर ये थर्ड पार्टी वार कर पाती। इसमें आप जैसे अपने पार्टनर की हर एक चीज को लेकर गलती कह देते हैं ना कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को क्यों आने दिया। एक बार अपने बारे में भी तो सोचिए, जिस टाइम पर चीजें खराब हो रही थी उस टाइम पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था, लेकिन एक बार खुलकर बात करनी चाहिए थी। आपने उस चीज को फॉर ग्रांटेड लिया कि हमारे पार्टनर को कभी तो हमारी याद आएगी, कभी तो वो हमारे लिए तड़पेंगे। और अब भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस फेज में हैं जहां पर अभी अभी चीजें खराब हुई हैं और आपको ऐसा लग रहा है कभी तो उनको ध्यान में आएगा कि इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। आप वहां पर इस थर्ड पार्टी को एक जगह दे देते हैं कि ये थर्ड पार्टी वहां पर एक्ट कर पाए, और उसके बाद आप अपने पार्टनर को कर्स करना शुरू कर देते हैं, आप इस थर्ड पार्टी को कर्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है ये गलत चीज है। किसी रिश्ते के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसमें अपनी इंटरफेरेंस को इतना ज़्यादा कर देना कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो जाए, ये गलत कर्मा है। मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन अगर इस थर्ड पार्टी को गलत और सही में फर्क पता होता तो गलत कर्मा ये थर्ड पार्टी क्यों क्रिएट करती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कहें कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को सिर्फ इतनी जगह दी है, और कईयों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैम यहाँ पर फैमिली भी है। जब आपके पार्टनर आपके तरफ आए थे, जब आपके पार्टनर ने आपके साथ अपना रिलेशनशिप फॉर्म किया था, वो स्टार्टिंग वाला पार्ट, तब आपके पार्टनर ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते थे ना कि फैमिली की इंटरफेरेंस हो सकती है। लेकिन तब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार थे कि जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा या मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है। अब वो ज़ील क्यों गायब हो गई, इस चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। वो ज़ील का एकदम से ख़त्म हो जाना, उसके पीछे क्या कारण हुआ जो आपके पार्टनर ने एक स्टेप पीछे की ओर ले लिया, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। थर्ड पार्टी का जो हैंड है इस रिलेशनशिप में वो एक अपर हैंड है, कंट्रोल कर रही है वो थर्ड पार्टी। इस वजह से आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ठीक है, कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं मैम शुरू से ही ये रिलेशनशिप टॉक्सिक था, क्योंकि वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी। एक्सपेक्टेशन को प्यार नहीं बोलते हैं, प्यार होता है निस्वार्थ। प्यार होता है कि आपने दिया, आपको उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था, आपने जीरो एक्सपेक्टेशन रखी, लेकिन सामने से आपके पार्टनर ने उस चीज पर आपको रिस्पॉन्स दिया, आपके लिए कुछ किया, आपके लिए अपना प्यार अपने एक्शंस के जरिए रिप्रेजेंट किया, आपको खुश किया। वो चीजें होती हैं प्यार की। वो टॉक्सिसिटी का जो लेवल है, आप ये सोचे कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली की तो एक भी बात ना सुने, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुने। आप जो वो पर्सन है ना बीच में, उसकी सिचुएशन को भी समझिए। वो पर्सन ऐसे नहीं कर सकता। अगर वो अपनी फैमिली का साथ दे रहा है कुछ बातों में, लेकिन आपके लिए भी स्टैंड रख रहा है, आपको भी स्पेस दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है। पहले तो जो ये वर्ड्स आपने फैंसी यूट्यूब से सीख लिए हैं ना, उन फैंसी वर्ड्स को, उनको
मीनिंग वाइज भी समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो कई ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास कि मैम हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से थर्ड पार्टी फैमिली है, क्योंकि हमारे पार्टनर हमारी उनकी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एक्ट करते जा रहे हैं। तो वहां पर मैं कई बार एनर्जीज चेक करके उन्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर किसी तरीके की ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा वर्ड आप ये लेकर चल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए कहीं कर्स तो नहीं है, कहीं अभिशाप तो नहीं है, आप यहाँ पर गलत हैं। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को आपके साथ 1% भी प्यार ना होता तो उनकी एनर्जीज इस तरह की ना कभी भी निकल कर आती कि वो आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत डीप फीलिंग्स हैं, और ये जो डीप फीलिंग्स है कभी कभी उन्हें एक ऐसे पोजीशन पर आकर अटका देती हैं जहां पर वो अपनी फीलिंग्स के तहत आपकी तरफ को बढ़ना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बिना कि जो उनके आसपास वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, वो उनके बिल्कुल अगेंस्ट टर्न हो जाएगी। तो प्यार है तभी ये एक्शन लेने की कोशिश आपके पार्टनर करते हैं ना। अगर ये प्यार ना होता तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश अपने एंड पर करते ही ना। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप आपके लिए कर्स नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके पार्टनर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रोंद रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके पार्टनर आपके साथ एब्यूसिव हो रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके जो पार्टनर हैं वो शुरू से ही आपके साथ इसी तरीके से एब्यूसिव वे में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तब तक वो रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक नहीं कह सकते हैं। अगर 1% भी कभी आपके पार्टनर ने आपके प्रति अपना डिवोशन शो किया तो वहां पर टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये टॉक्सिसिटी क्यों लग रही है, क्यों लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एक कर्स है? क्योंकि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आज आपके रिलेशनशिप में घटित हो रहा है वो आपके पार्टनर की वजह से घटित हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसे तो वो दुनिया के सामने कभी लाना ही नहीं चाहते थे, और उनके लिए अब ये जो सोसाइटी की चीज़ें हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये सब चीज़ें अब मायने रखती हैं। आपको ऐसा लग रहा है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में इस तरीके का बदलाव आया भी हो कि अब आपके पार्टनर के लिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रख रही हों जो चीज़ें पहले कभी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी। तो इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप अभिशाप है, इससे आप ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो चेंज हुई हैं। इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी नहीं रहे, इससे आप ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज को चेंज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चीज़ों में फ़र्क करना सीखिए। आज के टाइम पर आपको इस वजह से भी ये लग रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये अभिशाप है, उसका कारण ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी उदासीनता को नहीं समझ रहे हैं। आप उनकी वजह से कितना ज़्यादा पेन सफ़र कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, वो आज आपके पार्टनर देख नहीं पा रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। आपके पार्टनर अगर उस चीज़ को देख भी रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है कि आप शुरू से ही एक गलत रिलेशनशिप में रहे हैं, जबकि सच कुछ और ही है। यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस है वो डगमगा गया है। आपके इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। आपके इस रिलेशनशिप में एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपने पार्टनर को गलत समझते हुए
उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज आपके इस रिलेशनशिप को टॉक्सिसिटी की ओर लेकर जा रही हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपके लिए अभिशाप बिल्कुल भी नहीं है। समझ आई आपको कोई बात? बहुत सारी चीजों के जवाब आज आपको आपके इस रीडिंग से जरूर मिलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको बैकस्टैप किया, उन्होंने आपको चीट किया। अब ये चीटिंग कहाँ से शुरू हुई? शुरू से ही आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे या बीच में शुरू हुई? अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया है आपके दिमाग में, और वो जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो आपको आपके पार्टनर के बारे में 1% भी कुछ पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता है। आप उनके परसेप्शन को क्यों नहीं समझ पाते हैं? उसका कारण ही ये है कि आपके दिमाग में 2-4 बातें हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, बैकस्टैप किया, वो पहले से ही ऐसे थे, उनको पहले से ही किसी और की एनर्जीज में रहने का शौक था, आपके पार्टनर पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, या फिर वो पहले से ही अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते थे, उनके लिए आप कभी प्रायोरिटी थे ही नहीं। ये टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में एनर्जीज की वजह से नहीं आ रही है, या आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आ रही है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से प्यार है और आज भी है, लेकिन उस चीज को एक्शन की फॉर्म में आपके पार्टनर नहीं शो कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत कम केसेस हैं जो मेरे पास भी आते हैं और उनकी पर्सनल रीडिंग में देखकर मैं उन्हें ये कहती हूँ कि शुरू से ही यहाँ पर प्यार नहीं था। तभी कहती हूँ कि पर्सनलाइज्ड एनर्जीज में चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू, बहुत सारे लोगों के केस में ये चीज़ कुछ इस तरह की है कि हालात खराब हो गए और उन हालातों के कारण आप अपने पार्टनर को गलत समझने लगे। आपके पार्टनर गलत नहीं है, हालात गलत हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में आपको टॉक्सिसिटी फील हो रही है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो प्यार है या अभिशाप है। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप क्या है, प्यार या अभिशाप। आइए जानते हैं आपका ये रिलेशनशिप क्या है, प्यार या अभिशाप। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सैक्रिफाइस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फर्म फाउंडेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रह सकते हैं। आप दोनों की अलायंस, आप दोनों की ये पार्टनरशिप डिवाइन ने बनाई है। ठीक है, और आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे में अपना अपना आधा हिस्सा महसूस करते हैं। कंप्लीशन की फीलिंग आप दोनों को एक दूसरे के साथ आती है। लेकिन अब क्या है, इस रिलेशनशिप की जो नींव है उसके ऊपर प्रहार किया गया है, और अब ये नींव कितनी मजबूत है ये पता लगेगा तब जब आपका ये रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनियन की तरफ को बढ़ेगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बात कहेंगे कि मैम हम तो चाहते हैं कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा रीयूनियन हो जाए। अब ऐसे तो आप ये भी चाहते हैं कि आप करोड़पति बन जाएं, तो सिर्फ सोचने भर से तो कुछ नहीं होने वाला है ना। उसके लिए आपको ये फाउंडेशन को फर्म करना पड़ेगा, और आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, अपनी फाउंडेशन को ही वीक कर रहे हैं। फाउंडेशन क्या होती है? बेस चक्रा। बेस चक्रा क्या होता है? इमोशंस। आप अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के प्रति वीक करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम नींव हम ही तो नहीं रख सकते हैं ना इस रिलेशनशिप की, हमारे पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप की नींव रखनी होगी। उनकी जो नींव है वो फिर भी बहुत हद तक मजबूत है। इतनी एनर्जी चेंजेस के बावजूद भी वो अपनी फीलिंग्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर बीच बीच में एक्ट करने लगते हैं। नींव आपकी कमजोर है। अब आप ये कहेंगे मैम आप हमें ही कह रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। कहना, आपको कुछ भी कहना, उस चीज का मुझे कोई हक नहीं है। मैं आपको समझा रही हूँ कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है।
ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर कर्स नहीं है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे अगर इस रिलेशनशिप को आपको रीयूनियन की ओर लेकर जाना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ये तो कार्ड्स मैंने आपके सामने ही निकाले हैं ना, वही कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो आपको इन चैलेंजेस, इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से लग रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है वो एक कर्स है, वो एक अभिशाप है आपके लिए, वो आपको एक श्राप मिला है। ऐसा नहीं है। ना आपके पार्टनर आपके लिए श्राप है, ना ये रिश्ता आपके लिए श्राप है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन चैलेंजेस की वजह से आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अगर अपने व्यक्तित्व को एक साइड पर रखकर एक बार सही डायरेक्शन में सही कदम उठाया जाए ना, तो इस रिलेशनशिप में ये रेनबो की एनर्जीज आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ विटनेस कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, ये चॉइस आपको बनानी है। इस चॉइस में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जो आपका ये रिलेशनशिप है ये आपका सच्चा प्यार है, इतनी सारी बातों को समझने के बाद, तो एक स्टैंड लीजिए। अपने इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, इन हालातों से बाहर निकालने के लिए एक स्टैंड लीजिए। अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए, उसमें जानिए कि आपके पार्टनर की क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, इस रिश्ते की क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।